I wanted to perform with Yogesh, and I for sure know that he will choose someone else and not me. He has an attitude problem and not me. अब मेरी जो फटके 74 हुई है. I had a panic attack and I also had sleep paralysis. Really? Yeah. Yogesh dumped me twice. By the only guy that I wanted to form a connection with. So it's like maker को बुलाना चाहिए उनके साथ podcast करो आप. But you know, seeing such stuff on a national television is not okay. उसके character पर तो मत बोलो. I did something horrible last year, and I'm not here taking favors or anything like that because both of them dumped me. I am not saying that I like Akansha. I'm not saying that I dislike her either. की तरफ से जो hate आ रहा है, हमको बोल रहे कि आकांक्षा इज द क्वीन. ओके फाइन, शी इज द क्वीन ऑफ योर वर्ल्ड, शी इज नॉट द क्वीन ऑफ आवर वर्ल्ड. ऑफ कैमरा पे उनको गेम की बात करनी, ऑन कैमरा पे उनको. What do you have to say about Gullu and Koresh as a gang? How you're watching it on? I did not like them since the start. And Yogesh said that I really think I like Akansha. Yeah. But he is like, I am not sure if she is good enough to perform. Honestly ना, स्पिट्सविला में कोई प्यार ढूंढने तो नहीं आया है. Oh. Everyone wants fame. I felt so uncomfortable. मुझे ना ऐसा लगा कि ना किसी इंसान ने अपनी बातों से और अपनी आँखों से मेरा. What the fuck? What's up everyone? Welcome to the Lean Guy Show. My name is Amal and guess who do we have today? The most beautiful, the most charming and one of my personally the best girl contestant in Splitsvilla 16, none other than Simran. Yay! What's up, bro? Hi. How are you, bro? What a bangles here. Love it, yeah. Thank you so much. Wow, looks good, yeah. You're looking really beautiful today. Thank you so and much. You're looking like a Valentine's gift. No, I wanted to look a little spicy with red and black. Oh, you're looking really amazing today. Like, stay away from me. Like, thank you so much. Thank you so much. How's life, yeah? How's everything going? How's life? Life, yeah, in general. In general. Okay, I get it. It's going good, but बहुत. स्प्लिट्सविला के बाद क्या बदला? मतलब कुछ बदला? अभी लग रहा है? हाँ, बहुत कुछ बदला स्प्लिट्सविला के बाद. I mean, बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं, पिक्चर ले रहे, बोल रहे आप सिमरन हो ना, आप स्प्लिट्सविला में थे ना. वो चीजें ज्यादा अच्छी लग रही है honestly. थोड़ा ज्यादा attention मिल रहा है, but with perks come some responsibilities. Yeah, with great power comes responsibilities. Yeah. So it's like अभी आप रास्ते पे कुछ भी नहीं कर सकते हो. You have to Exactly. dress properly and walk out of your house. Yeah. कि कब कोई आखिर पिक्चर मांग ले, ऐसे गंदे होमलेस बनकर आप जा रहे हो, तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स गोइंग ग्रेट एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ स्प्लिट्सविला 16. बट वही अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें भी आती है, तो ट्रोल्स, हेट्स, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी सब आ रही है एंड इट्स फाइन. तो बट अभी के टाइम में मतलब जैसे इनिशियली पहले जब स्प्लिट्सविला से पहले जैसे सिचुएशन चल रहा है और अभी जैसे सिचुएशन चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक क्या बदला है? मतलब इन द सेंस कि लाइमलाइट मिल रही है, फेम मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही हैं, बट उसके अलावा क्या उसका नेगेटिव पॉइंट क्या हो रहा है कि अभी के टाइम पे ऐसे क्या लग रहा है शिट यार ये भी हो जाता है यार, काश पहले जिंदगी ज्यादा बेटर, अब ऐसा चलने लग गया है. व्हाट इज दैट? पैसे मिल जाते तो मजा आ जाता. ओह ओके, फेम के साथ पैसा उतना नहीं है. पैसा उतना नहीं. आई मीन इट टेक्स टाइम टू ग्रो, बट वो अभी ग्रो करोगे, आपको ब्रांड्स आएंगे, कोलैब्स होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पैसे मिल जाते काम के साथ, फेम के साथ तो ज्यादा बेटर होता. दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. स्प्लिट्सविला की जर्नी में हाउ डू यू थिंक, लाइक यू नो, हाउ वाज योर स्प्लिट्सविला का जर्नी? आर यू रियली हैप्पी विद इट, लाइक हाउ इट वेंट? Not really. I feel like अगर मेरा कनेक्शन होता तो मैं शायद एंड तक टिक पाती, बिकॉज यू नो वही चीज़ होती है जहाँ पे आप कोई सिचुएशन में हो, जहाँ पे आपको कोई मतलब बैक करने के लिए नहीं है कि अरे नहीं उसने नहीं किया ये ना वो, एंड इवन योर फ्रेंड्स दे फ्लिप. ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो कि सामने अच्छे बट पीछे दे विल नॉट सपोर्ट यू. समथिंग सिमिलर हैपेंड टू द प्रीवियस पावर चेंबर, जहाँ पे आई थॉट माई फ्रेंड्स वुड सपोर्ट मी बट they did not, which really hurt me a lot. But again सब अपना अपना गेम खेल रहे, सबको अपना अपना दिखना है, सबको अपनी अपनी बचानी है, तो yeah, that's sad actually. So if you would have went back, like अगर opportunity मिले कि हाँ चलो पीछे आगे अपन लोग कुछ चेंज करके आते हैं, तो what would be that be? And then connection अगर बनाने का मौका मिलता तो किससे connection बनाने की कोशिश करते? Because आरव के साथ में initially you know we tried him, that didn't work out because he himself was out. then उसके बाद में कुछ ऐसा हमारा कुछ concrete कोई connection बन नहीं पाया उसके बाद में. I mean like you know there are a lot of people wanting to play with you, but
not 100%. No, I don't think so. So when I went to Paisa Villa, there were 3 guys who were single. Vishu का तो ऊपर नीचे चल रहा था कि उसको किसी साथ परफॉर्म करना है, निहारिका एंड खुशी के बीच में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीप्तांशु एंड आरव दे बोथ वर सिंगल्स. आई मीन उनका पैर नहीं बना हुआ था, तो तीनों मुझसे बात करने आए थे जब हमारी ग्रुप पे बात हो रही थी. बट आरव वॉज दी ओनली गाय जिसने एफर्ट्स डाला बात करने के लिए, वो कुछ भी हो, गेम प्लान हो या कनेक्शन वाइज हो. बट ये बाकी के दोनों लड़के नहीं आए. तो आई एम नॉट सेइंग कि लड़कों ने 100% एफर्ट्स डाला है, बिकॉज इस सीजन के लड़कों ने लेजिट 0% एफर्ट्स है उनके. और बाकी जो लड़के अच्छे लगे उनका तो ऑलरेडी पैर था, जैसे कि आपने देखा ही होगा. यस. तो अगर कोई एक बंदा चूज करना होता तो किसको चूज कर देगा पीछे जाके कि हाँ यार इसके साथ मैं लंबा भी खेल सकती थी और ज्यादा बेटर होता अपना कनेक्शन अगर चलता तो? रॉन. अगर वो ऑलरेडी कमिटेड नहीं होता अस्मिता के साथ, या उनका भी ऐसे कनेक्शन ऊपर नीचे होता, तो आई वुड हैव परफॉर्म विद हिम. और मैं ये स्टार्टिंग से मैंने उसको भी ये चीज बोली है, बिकॉज he's a very nice guy. He's like a green forest and he's very sweet and he understands you. Obviously सबका अपना अपना situation आता है जहाँ पे उनका थोड़ा माइंड फक हो जाता है कुछ चीज़ों को लेके, तो वो नेचुरल होता है कि आप किसी चीज़ पे ट्रिगर हो के आप कुछ उल्टा बोल दो एंड देन लेटर यू रियलाइज. बट वो सारी चीज़ें छोड़ के रॉन इज अ गाय you can look up to. He's that kind of a person. I mean, we shared a room and he was sweet enough to, you know, let me sleep in his bed, and he used to sleep on the couch outside the room and not even like कि जो room में couch होता है वो decent सी जो होती है, he used to sleep outside and no one was ready to offer the rooms. I think Kyra and Zalak, these girls, they offered me to like sleep in their room when I entered Paisa Villa पहली बार. But उन लोग already 3-4 लड़के एक room share कर रहे थे, तो मैंने बोला कि it's gonna get too cluttered and I am a kind of person जो चीज़ें अगर already सटल है ना, तो मुझको गंदगी मुझे नहीं पसंद है. Obviously इतनी सारी लड़कियां हैं तो कितना कुछ you know, तो आरव भी चला गया. आरव वाज शेयरिंग हिज रूम विद विशु, तो वो अलग एक प्रॉब्लम हो गया था कि मैं उसके साथ भी रूम नहीं शेयर कर सकती थी. बट या रॉन इज अ वेरी नाइस गाय. ओह नाइस. व्हाट डू यू थिंक, लाइक यू नो व्हाट इज दैट स्पेसिफिक थिंग व्हिच वेंट रॉन्ग, जो अगर ये मैं चेंज कर लेती तो ये बेटर होता मेरे लिए कनेक्शन में, मतलब कनेक्शन वाइज और अदरवाइज स्प्लिट्सविला में एज अ जर्नी. और इतनी जल्दी नहीं आती क्योंकि अभी भी बहुत सारा स्प्लिट्सविला बचा हुआ है, राइट? यू नो व्हाट रादर यू नो वुड हैव चेंज्ड. मैंने सिर्फ योगेश से बात की थी कनेक्शन बनाने में, बिकॉज ही इज द ओनली गाय जो मेरे टाइप का है. ही इज लाइक टॉल, नॉट टू मस्क्यूलर. तो मुझे तो वो चीज़ अच्छी लगती है. एंड उसको छोड़ के आई थिंक मेरी आयुष से कॉन्वर्सेशन हुई थी फर्स्ट या सेकेंड डे पे, या आयुष शर्मा से प्यार विला में, कि अगर if you're not pairing up with someone, I would like to pair up with you. क्योंकि जब लड़के सामने खड़े थे, वो 3 जन खड़े थे, I think आयुष, हर्षित एंड हिमांशु, they were standing जब हमें वो पहला चैलेंज था, वो दिल देना था, हाँ माला देना था, तो आयुष को किसी ने नहीं दिया था. और मैंने अपना ऑलरेडी तीसरा हार्ट सौंदर्या को दे दिया था, तो मैं वो दे भी नहीं सकती थी ना. आई फेल्ट सो बैड क्योंकि आयुष को किसी ने भी हार्ट नहीं दिया था. तो मैं यहाँ से बोल रही थी कि इफ not Himanshu, or maybe she wanted to give it to Himanshu, Saundarya. So मैंने सदफ को बोला bro at least give it to that guy, because I feel like उसको बुरा लगेगा फर्स्ट डे पे, कॉन्फिडेंस कितना लूज हो जाता है. Exactly. तो I think Ayush. Nice. Otherwise, you know, generally you had a good connection with him, no? Within the villa itself, with Ayush. Yeah, like friends में, yeah. But people are shipping us. People are like, oh, you guys look cute together. I'm like, वो पहले बोलना चाहिए था जब हम अंदर थे. बट अभी तो हो गया, स्प्लिट्सविला हो गया. So also one of the points, bro, your 4 लोगों का जो गैंग है ये गैंग के बारे में बताओ. Like ये गैंग कैसे शुरू हुआ? Who took the initiative? And now तो everyone is talking about like, you guys, are primarily the gang and all. Yeah. So how did this happen, yeah? So me, Anisha, Saundarya and Sadaf, right? So what happened was, Saundarya, Anisha and me, we were flying from Bombay and we met at the airport और हमारा ना एक के पीछे एक ही था. Okay. Seat. Okay. एंड अब मैं बहुत लेट पहुंची थी, लाइक लिटरली मेरे बोर्डिंग के 3 मिनट पहले पहुंची. Really? Okay. मेरी फ्लाइट मिस हो जाती बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मैंने जितना सारा एक्स्ट्रा लगेज लिया है मुझे उसका पे करना पड़ेगा. आई हैड टू पे. सो उसमें टाइम बहुत चला गया एंड माई जीपे वॉज नॉट वर्किंग. माई मम्मा का जीपे वॉज नॉट वर्किंग. आई डिड नॉट हैव कैश. My dad was in the meeting. He couldn't pick up the call. I was like, shit, मैं किसको phone करूँ? So one of our contestant manager, producer, she helped me out with the money and then later I paid her. But
अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एकदम भाग भाग के गई हूँ, एकदम गरीब लग रही हूँ, गरीब से भी गरीब बदतर लग रही हूँ मैं. एंड आई सी दिस गर्ल and she's so white and she's so pretty with the glossy lips using her phone and I'm like bro ये चेन्नई की फ्लाइट में ये इतनी खूबसूरत लड़की क्या कर रही है. मैंने बोला ये भी स्पिट्सविला वाली है. अब मैं बैठी हूँ, मेरे एकदम लास्ट में था सीट, और मैं अपने फ्रेंड्स को बोल रही हूँ ब्रो देयर इज दिस गर्ल, शी इज सिटिंग मेरे आगे एंड आई थिंक शी इज ऑल्सो वन ऑफ द कंटेस्टेंट. अब हम उतरे, हम वो लगेज बेल्ट के पास से ना हम लगेज उठा रहे थे एंड इफ यू सी अनीशा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम when she has that bitchy resting face, तो ऐसा लगेगा वो थोड़ी rude है. Yes. But हम जब मिले, she came and she said hi. She's like, oh, are you also in space? I was like, yeah. And then Saundarya came, and we three girls instantly clicked. We instantly clicked. फिर वहाँ से हमारी बातें चालू हुई, हमने रूम भी सेम लिया, and then Sadaf entered. Oh, okay. Later Sadaf entered and we were like, bro, she is just like us. ये हमारी वाइब की एकदम क्रेजी बकचोदन है, ये भी सामने वाले की गांड फाड़ देगी, हमने इसको साथ में रखना है. वी लाइक, अब ऑब्वियसली बात, अगर आपका किसी के साथ वाइब मैच हो रहा है तो आप उसके साथ यू नो फ्रेंडशिप रखते हो. तो आई थिंक दैट रियली टर्न्ड आउट अमेजिंग for all of us. But yeah, we genuinely love it, yeah, because you know you guys are like, you know, together, standing with everyone together, and सारी चीजें ऐसे चल रही हैं. But now तो obviously like, you know, you're in a different villa. तो वहाँ पे कोई ऐसा कनेक्शन लग रहा है कि हाँ यार ये तो besties वाला कोई मेरे को यहाँ पे कनेक्शन मिल चुका है? No. No, really? No. So ऑब्वियसली अगर आप कहीं पे शुरुआत में नहीं जाते हो, बीच से जाते हो, तो आपको एडजस्ट करने में, वो सराउंडिंग को जानने में बहुत टाइम लगता है. एंड ऑलरेडी 2 अलायंस यहाँ पे भी बनी हुई थी, तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा था कि मैं किस ग्रुप में जाना चाहती हूँ, किधर जाना चाहिए. मुझे लगता है कि कौन डोमिनेटिंग है, मुझे मेरा पोटेंशियल नहीं दिखा पाऊंगी मैं, जहाँ पे इफ आई गिव माई ओपिनियंस वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, तो मैं वैसे ग्रुप में नहीं जा सकती थी. एंड आई एम नॉट डिफेमिंग एनी ग्रुप और एनीवन. आई एम लाइक इन गुड टर्म्स विद एवरीवन, लाइक मोस्ट ऑफ देम, स्पेशली गर्ल्स. लड़कों का तो मुझे भी वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मोर अबाउट गर्ल्स. सो आई एम स्ट्रेट बट या गर्ल्स. सो मैंने इनके साथ अलायंस बनाई थी, अनुष्का, निहारिका एंड अस्मिता के साथ. तो अनुष्का गॉट डम्प्ड एंड आई वाज लेफ्ट विद इधर कियोना और कायरा वाला ग्रुप, और एल्स इनका ग्रुप, अस्मिता एंड निहारिका, एंड दे वर ऑलरेडी फ्रेंड्स सिंस द स्टार्ट. तो वो उनके बीच में जाना मेड नो सेंस. बट फिर हमारा विला थोड़ा हमने शिफ्ट किया कि आप उनका दूसरा विला में था, मैं पहले विला में थी, वेयर me and Ron were in one room, but obviously we're just sharing एक ही जगह पर. हम used to, you know, use the same washroom and stuff. And Mohit and Anushka were in the same room. So in one villa, 2 rooms. तो वो मोहित, तो after Anushka got dumped, Ron and Mohit used to sleep together. Okay. But फिर वो लोग दोनों दूसरी विला में चले गए क्योंकि I was the only girl there. Yes. They were like, एक काम करो अस्मिता और निहारिका, तुम यहाँ पे आ जाओ. But what I thought was obviously अगर मैंने starting से किसी एक के साथ मैं हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ, suddenly उसके जाने के बाद मैं इनके पास आऊँगी, तो वो सामने वाले को भी weird लगता है, मुझे भी weird लगेगा. I can't fake a connection. Yes. So मैंने उनके साथ बात की, but I felt like कि ना मेरी उनके साथ उतनी बनी, ना उनकी मेरे साथ उतनी बनी, but we used to hang a lot. But after the show, I don't know what happened. I am not in contact with either of them. No. Nor Asmita, nor Niharika. I mean, Niharika and I were talking. We were following each other, but one random Tuesday she just unfollowed me. Really? Out of sudden? Yeah, out of sudden, out of blue. I don't know, maybe something triggered her or something. I don't know. I just don't know. Oh, okay. And Asmita and I, we still follow each other. It's just that we don't talk. Oh, okay. Yeah. So, what do you think? Like, you know, your अभी के time पे अगर वहाँ पे connection है, मतलब जैसे, you know, in the specifically if we talk about in Paisa Villa, like, you know, do you think have you been able to find any connection apart from Ron as well? You know, कुछ लग रहा है कि कोई एक smart सा बंदा होता है मेरे पास. एक point आ गया था when Arav got dumped, when swap happened. I think before the swap also, क्योंकि Ron was all about Asmita, because he really liked her. And मुझे ऐसा था कि मैं किसी तीसरे के, मतलब मैं तीसरा बन के किसी 2 के बीच में नहीं जा सकती हूँ, तो वो मेरे लिए भी थोड़ा वियर्ड हो गया था. प्लस वी वर शेयरिंग द सेम रूम, आवर स्टफ वाज केप्ट इन द सेम रूम, और वो थोड़ा वियर्ड मुझे लग रहा था, क्योंकि मे बी एट सम point, some random day Asmita could, you know, bring up this conversation कि नहीं तू उसके साथ थी, और मैंने just starting से click की थी. The moment I entered the villa, I was like, I saw Ron and I was like, shit.
I was like shit, he's such a good looking guy. Yeah. But मुझे बाद में पता चला that he Hmm. has a connection. तो मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, but बाद में हम जब Truth and Dare खेल रहे थे तो मैंने बोल दिया, the moment I entered I really liked Ron. Initially, like, you know, you almost got dumped, and then उसके बाद में, you know, Urfi and Nia were like kind enough, you know, to send you back, you know, to, at least to a new villa. So what was that, you know, and just imagine, like, Ayush was not safe, no? What was his name? Anuj was not safe. Yeah. Like, you know, and you guys had to choose, like, you know, you're coming back and you took the right decision. I was like, wow, man, this girl actually have brain. मतलब यार क्या उस बंदे ने जज्बाती होके बोल दिया, बेचारा Anuj, you know, he was not back. It was, and then, you know, you were back. So, I mean, what was that? वो like, you know, मेरी तो हालत खराब हो गई, ऐसा क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमें और एक मौका मिल रहा है, एंड वी वर लाइक कि नो यू गाइस आर गोइंग समवेयर, और हमें वहाँ पे जो मेकर्स होते हैं वो हमें लेके गए, एंड दे वर लाइक, एंड द मोमेंट वी एंटर्ड आई वाज लाइक, I mean Urfi I knew she's a mischief maker, but Nia I was like what's happening? ऊपर से सारी चीजें एकदम upside down थे, and I was like shit, what am I supposed to do? क्या करूँ, मुझे कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है. Maybe कुछ ऐसा हो रहा है कि you know प्यार पैसा है, उधर चूज करने बोला है, so I was still very confused because तभी तक मुझे पता, जब तक मैं पैसा विला एंटर नहीं किया मैंने, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि पैसा विला एग्जिस्ट करता है. बट पैसा विला वालों को पता था कि प्यार विला एग्जिस्ट करता है, या प्यार वालों को नहीं मालूम था. और अनुज का जहाँ तक मुझे लगता है, अनुज का कोई मोटिव नहीं था वापस शो में जाने का. मेरा मोटिव था, बिकॉज उसका ये था कि उसको सौंदर्या को जाकर दिखाना है कि नहीं उसने मेरे साथ बहुत बुरा की, मुझे ढूंढ के पहले डंप कर दिया. बट आई वॉन्टेड टू गो देयर टू गिव माई सेल्फ अ सेकेंड चांस टू यू नो शो माई सेल्फ. क्योंकि फर्स्ट ही इसमें बिना कुछ परफॉर्म किए हमें इसमें लेके गए, डोम में लेके गए, वहीं पे मैं डंप हो गई थी लाइक पहले ही दिन में. तो फॉर मी इट वाज नॉट फेयर फॉर माई सेल्फ. मुझे ऐसा लगा कि सिमरन तेरे में इतना कुछ है, तूने वो दिखा नहीं पाई है लोगों को, और मैं एक एपिसोड के लिए तो नहीं आई थी इस मुझे तो वो चीज़ नहीं चाहिए थी. मैं इस एपिसोड के लिए नहीं आई थी. आई वाज लाइक मुझे एटलीस्ट कहीं तक तो रहना है वेयर पीपल गेट टू सी the real side of me, or people get to know the story behind me and my life, and उस बेसिस पर अगर मुझे वो लोग जज करें तो अंडरस्टैंडेबल. तो मैंने मेरा पॉइंट रखा, मैंने 1 नहीं, मैंने 2 नहीं, मैंने 10 पॉइंट रखे कि मुझे शो में वापस क्यों जाना है, और उसका पहले से लेके 10 तक एक ही मोटिव था कि उसको सौंदर्या को बताना है कि क्या सीन हुआ है. I was like honey, pack your bags and go back home. It's me who's going back to Splitsvilla. But you're very smart enough to actually give those answers, you know, at least because they were selecting like on based off, you know, whatever you say. Yeah. So, wow, man, very wise enough to good. But and then initially when you came back to Paisa Villa, तो वहाँ पे तो मतलब ऐसा ना, initially you were like very low key, बड़ी शान सी, but प्यार विला में तो you were like, you know, bang on giving back. Yeah, because प्यार विला में तो मैं start से थी ना. पैसा विला में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था कि मैं कैसे, and honestly ना मैं बताऊँ, पैसा विला is very toxic. Really? Yeah. अच्छा, as compared to प्यार विला. As compared to प्यार विला, because मैं प्यार विला में 2 से 3 दिन थी, and 2-3-4 दिन whatsoever जितने भी दिन थे, वहाँ का जो सराउंडिंग है बहुत अच्छा है. और पैसा विला का कंपैरेटिवली बहुत टॉक्सिक, बहुत नेगेटिविटी, एंड एट सम पॉइंट मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे घर जाना है. मुझे मेरी मम्मा की, मेरी बहनों की बहुत याद आ रही है. आई जस्ट वांट टू गो बैक होम, आई कांट डील विद दिस. तो आई फील लाइक टॉक्सिक, थोड़ा टॉक्सिसिटी ज्यादा था. मतलब हर जगह टॉक्सिसिटी होती है ऑब्वियसली, बट कंपैरेटिवली पैसा विला में ज्यादा टॉक्सिसिटी थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ झगड़े होता है, सिर्फ झगड़े, और आप कितना ही झगड़ सकते हो किसी इंसान के साथ. एग्जैक्टली. इंसान एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है. तो इसलिए मैं शांत थी. मैंने बोला कि मैं अपनी असली रूप में होगी जब मेरे साथ कोई भिड़ेगा. इवन इफ यू सी कि मैं कहीं बोलती नहीं हूँ, बिकॉज आई फील लाइक अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. व्हाट इफ आपका मेरा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, कोई तीसरा आकर बोलेगा, तो ऑब्वियसली मैं तो बोलूँ ना, तू चुप कर बैठ जा, तू था क्या. सो व्हाई डू यू नो पुट माई सेल्फ. इफ यू टेक हिमांशु इज लाइक कि अगर किसी दूसरे तीसरे का चल रहा है तो उसको पहला बनकर बोलना है. I'm not saying कि oh he's not a nice guy, he's a nice guy, but it's just that कि उसको ऐसा है कि उसको हर कॉन्वर्सेशन में बीच में बोलना ही है. तो मैंने एक हद तक तो बोला भी है कि वो दीक्षा का मैनेजर है. He is Diksha's manager. अब मुझे पता नहीं वो एपिसोड में डालेंगे कि नहीं, बट I said that to Diksha. I was like, bro, he's a fucking manager because तू जब बोलती है वो तुझे बोलने ही नहीं देता, and he's the only one जो बोलते ही रहता है. तो makes zero fucking sense. और निया ने भी ये point out किया है कि हिमांशु तू चुप कर, तू कितना बोलता है, let her speak. ये सिमरन और दीक्षा का मैटर है, let them speak and sort it out. Why the fuck do you want to involve yourself inside?
तो एक वो चीज़ है। एंड ऑल्सो अभी हमारा कल वाले एपिसोड में भी जहाँ पे हमारा खुशी शी गॉट अफेक्टेड, उसमें एज वेल यू बाल बचे हो, बोला अगेन बाल बचे यार, व्हाट वाज दैट? मेरा नसीब इतना खराब है, लाइक लिटरली इतना खराब है, बट वहां पे मेरा लक चल गया ऑनेस्टली। एंड वो जो डोम था, जो पावर चेंबर था सॉरी, वो बहुत ही मेरे लिए, कैसे बताओ, इट वॉज वेरी बिट्रेयल काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई फ्रेंड्स टू वोट फॉर मी, दे डिड नॉट, एंड इट्स फाइन, आप अपना गेम खेल रहे हो, बट आप उस चीज का जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि तू रूड है। भाई जब मैं तुम्हारे पास सामने से 2 बार आई हूँ, 3 बार आई हूँ, तुमसे मैं प्यार से बात कर रही हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं रूड, अगर मैं रूड होती ना तो मैं तुमको मैं अपनी औकात दिखाती, लेकिन मैंने नहीं दिखाया। आई वॉज गिविंग यू इनफ टाइम टू यू नो एडजस्ट इन न्यू एनवायरमेंट। मैं टॉकिंग अबाउट हर्षद, कि आपको मैं ये एनवायरमेंट में थोड़ा एडजस्ट करने दूँ, बिकॉज ये चीज़ एपिसोड में नहीं डाली गई है, बट जब स्वैप हुआ था तो जो टेन है और चक्ष है, तो उनका स्वैप के पहले उनका डोम हुआ है। ओके वो उनके डोम में निया एंड उर्फी ने आके बोला है कि गर्ल्स गो बैक टू द विला एंड बॉयज पैक योर बैग्स। वो आए डोम में, या सो व्हेन दे केम, चक्ष टोल्ड मी कि अरे हर्षित ने तो ऐसा ऐसा सीधा बोल दिया है कि सिमरन मेरी आइडल मैच है। या एंड आई हर्ड दैट, आई वाज लाइक फक, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। I don't want a love connection honestly, but it's like अगर मैं यहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है किसी के साथ परफॉर्म करना जिसके साथ मुझे पहले भी परफॉर्म करना था प्यार विला में, so when you ask me if not Yogesh then who, then it could have been Harshit, because I feel like we are compatible. तो उसने ये चीज बोली कि सिमरन मेरी आइडल मैच हो सकती है, मेरी है, उसने ये बोला मेरी है वो, लेकिन वो डाला नहीं है एपिसोड में, वो कट में आया नहीं है, बट देन मेरी और उसकी वो कॉन्वर्सेशन हुई है पोस्ट रियलिटी में कि you said that, and he's like yeah I feel like we're compatible, and cut to next he chose Kiona to perform with him. He's little crazy. He's like more than crazy. But he was speaking very less, while you were talking, उस टाइम पे वो ज़्यादा बोल ही नहीं पाया, because obviously he knows कि obviously वहाँ पे भी बहुत बोला था मैंने, वो भी एपिसोड में आया नहीं है। He's a fucking clown. He's a clown. Bullshit. He will say anything, like useless, mindless, baseless conversations he will have. और अगर कोई सामने वाला, तुम अगर कुछ चीज गलत बोल रहे हो, अगर सामने वाला चीज को एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहा है, तो he will be like हाँ मैं करूँ, stupid. He's stupid, and he also made a very stupid move, honestly. So जब हमारा पहला डोम होने वाला था, like the very first dome when I was in प्यार विला, what he did was, अभी ऑब्वियसली सबका अपना अपना पैर बन गया था। हर्षित वॉज द ओनली गाय जिसका किसका पैर नहीं बना था, और ना मेरा बना था, तो मैंने हर्षित को बोला लेट्स डू इट, आई फील लाइक वी आर कंपैटिबल। मैंने फर्स्ट तुझे देखा था, आई नेवर सेड दैट यू आर टॉक्सिक, बट वो तेरा टैटू की वजह से तू लगता है, व्हाटएवर, यू आर नाइस गाय, आई टोल्ड दैट टू हिम एंड ही इज लाइक ओके। बट सौंदर्या ने उससे बात किया था, एंड सौंदर्या टोल्ड हिम कि हम साथ में पैर कर लेते, बिकॉज आई डोंट फील लाइक अनुज एंड आई आर लाइक कंपैटिबल। हर्षित मेरे पास आकर मुझसे ये बात करता है कि हम पूरे रेडी है, ठीक है, हम वी आर ऑल रेडी, वी आर रेडी टू गो टू द डोम, एंड ही इज लाइक सिमरन आई थिंक मैं सौंदर्या के साथ परफॉर्म करना चाहूंगा, उसके साथ पैर करना चाहूंगा। आई एम लाइक ब्रो तो एंड मोमेंट पे हमारे साथ मत कर, बिकॉज मेरा कोई है ही नहीं, बिकॉज आई वांटेड टू परफॉर्म विद योगेश एंड आई फॉर श्योर नो दैट ही विल चूज समवन एल्स एंड नॉट मी। और मैंने किसी से बात करने में एफर्ट डाली नहीं, और आयुष से मेरी बात हुई थी, आयुष ने मुझे बोला था कि उसके माइंड में 3-4 लड़कियां हैं, वो उनसे बात करेगा, नहीं होगा तो वो मेरे पास आएगा, एंड आई डिड नॉट वांट टू बी समवन्स फिफ्थ ऑप्शन। Yeah, absolutely. If you don't like being someone's second option, so why would I like to be someone's fifth or sixth option, right? Absolutely. So Harshit और मेरी ये बात हुई, and then Harshit called Sandy, and Sandy was a little sad about what happened between her and the guy that she chose, and I was okay with it because Harshit told me that he wanted to also pair up with Saundarya. उसको उसके साथ pair करना था, and I was like okay, it's fine. If मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। Exactly. So I was like आप दोनों कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, I don't mind, I'll just pair up with Anuj. परफॉर्मेंस करने की बारी आएगी, वो देख लेगी, उसके बाद भी तो मालूम पड़ेगा, लोग तो चेंज करेंगे अपने अपने कनेक्शंस। सो आई वाज लाइक ओके फाइन, बट देन जब पैसा विला में हर्षित आया, हमारी जब ये बात हुई, जब मैंने ये आइडल मैच वाली बात निकाली, तो उसने मुझे बोला, मेरे को बोला सिमरन तू तो मेरे लिए लड़ी भी नहीं। मैंने बोला मैं तेरे लिए अपनी दोस्त से लड़ूं, ये कहाँ का सेंस बनता है? बोला कि नहीं, तू मुझे बोल रही थी कि तुझे मेरे साथ परफॉर्म करना है, और तू सैंडी ने आकर बोलता है कि मुझे हर्षित के साथ परफॉर्म करना है, तो तू उस चीज़ से ओके थी। मैंने बोला देख, मैंने तेरे पास आकर पूछा इफ़ यू वांटेड टू परफॉर्म विद मी और हर, एंड यू वर लाइक सिमरन आई डोंट वांट यू टू फील बैड बट आई वांट टू परफॉर्म विद हर। तूने मुझे ये चीज़ बोल दी है, तो मैं कैसे ही तेरे पास आऊंगी? सो आई फील लाइक ही हैज़ एन एटीट्यूड प्रॉब्लम एंड नॉट मी।
He has an attitude. वो थोड़ा मेल ईगो टाइप्स होता है, जिनका ईगो थोड़ा फ्रजाइल होता है ना, आई थिंक ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय. उसका ईगो थोड़ा फ्रजाइल है. एंड ये जो हमारा कल वाले एपिसोड में ये जो हमारे क्या कहते हैं कायरा ने जो डिसीजन लिया था, दैट डिबैकल व्हिच वाज हैपनिंग देयर, इतना रोनो धोनो ये सारी चीजें चल रही थी, व्हाट वाज दैट? एंड यू नो उस टाइम पे जैसे बाल बचे हो, उसके बाद में देन यू नो Zalak and Khushi were supposed to go out together, फिर बाद में खुशी चली गई. What was happening in that dome session? I mean everything was just you know going up and down. I was like what was happening? इतने सारे कुछ कैसे possible है यार? So and you जैसे बाल बचे हो like oh thank God. मैं तो दुआ ही मांग रही थी कि अल्लाह प्लीज इस बार बचा ले प्लीज एक डोम बचा ले, बस एक डोम बचा ले. What happened was Niharika and Asmita obviously they were friends since the start and they paired up together and Niharika was like सिमरन क्यों ना के साथ कर. मैं बोला obviously मैं उसके साथ ही करूँगी, आपको ऑप्शन she's like देख तेरे पास Bitcoins है, उसके पास Bitcoins है, अभी कुछ भी आएगा this is पैसा will obviously Bitcoins matters a lot. और आपके पास होगा उसके पास होगा तो आपके पास एडवांटेज होगा. एंड आई डोंट थिंक सो कि एकदम अमाउंट एक्सीड भी कर दी क्योंकि लड़कों के पास Bitcoins नहीं थे और लड़कियों में आई थिंक Zalak was the last person with 4,500 Bitcoins और उससे ज्यादा अमाउंट एक्सीड करते भी नहीं. क्योना के पास बहुत सारे थे, मेरे पास भी 6,000 तक तो थे. सो दे पेड अप टुगेदर, मी एंड क्योना वी पेड अप टुगेदर. आई थिंक आई फॉर श्योर नो कि कायरा को ये चीज पता थी कि अगर वो डंपिंग पावर लेती है तो शी गेट्स द पावर टू डंप. एंड ऑब्वियसली अगर उसको डंपिंग पावर मिल रही है तो योगेश को सेविंग पावर मिलेगी एंड योगेश विल सेव निहारिका और उसके +1 में अस्मिता भी सेव हो जाएगी. बचते हैं मैं और क्योना क्योंकि वो अपनी गर्ल्स को तो नहीं करने वाली थी डंप. अब मेरी जो फटके 74 हुई है, मेरी लिजिट जो फटी है, आई एक्चुअली नीडेड लाइक अ धागा एंड सुई टू स्टिच इट. क्योंकि मेरे को तो ऐसा हो गया था कि मेरे कोई साइड है ही नहीं ना. मेरे दोस्त दोगले निकले. Exactly. ना योगेश पे मैं भरोसा कर सकती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बात है बिकॉज आई वाज नेवर हिज कनेक्शन. एंड Zalak एंड ऑल दीज पीपल, खुशी, ये मेरे साथ के नहीं है. अस्मिता निहारिका पेड अप टुगेदर एट द लास्ट मोमेंट और मुझे एकदम ऐसा होगा कि फक मैं क्या करूँ. I was left with क्योना. तो मैं क्या करती. So I think Kaira wanted to dump me and Kiona obviously, but वो wheel of fortune जो भी था उसने जो बचाया, जो सेव किया. मैं तो बस दुआएं मांग रही थी, but that night I cried myself to sleep. Really? Yeah. Because of like you know you were saved and everything was it was like so, and nobody was happy that I was saved. Not even my friends. If you've not voted for me, it's fine. I know next day we'll be all together because हम एक ही जगह पर है, एक ही जगह खा पी रहे. Who did you call your friends? You know, who were your friends over there? Tain, Chaksh and Harshad because we were together in Pyar Villa. So जब first dome में Tain और सदफ गए थे इसके लिए idol match के लिए, I knew that they were not an idol match. I knew that. और मुझे ये भी पता था कि ऐसा क्यों for us, you know, it was like, you know, wow, what a connection. No, yeah, it's because I felt like it's the first day. पहला दिन है ना, चैलेंज परफॉर्म हुआ है ना, कंपैटिबिलिटी चेक हो पाई है, प्लस दे बोथ आर फॉरेनर्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ना सिक्स सेंस है और मेरी जो गट फीलिंग बोलते हैं ना वो आई एम ऑलवेज राइट. Even I do a lot of fuck ups. My gut feeling is never wrong. Let it be घर को लेकर, पैसों को लेकर, दोस्ती को लेकर, लॉन्डो को लेकर, मेरी जो ये एक gut feeling है, I am always right. For example, if I'm calling a guy and he's like, oh no, I'm like sick, I'm not keeping well. मुझे पता है कि वो बाहर 10 जगह मुंह मार रहा है, वो actually में sick नहीं है. Thank you so much. He's not actually sick. He's not actually sick. So मुझे वो ऐसी मेरी फीलिंग आ गई थी that they are not an idol match. और मुझे ये भी पता था कि उनके क्यू कार्ड पर सौरभ और सुजैन का नाम है. अब ये लोग अगर आइडल मैच नहीं बनते, पुराने सीजन अगर देखा होगा उन्होंने अपना होमवर्क अच्छे से किया होता तो उन्हें ये आइडिया आता. हमने वोट किया, हमने उन्हें दे दिया, वो लोग आइडल मैच के लिए चले गए, वो लोग नहीं बने. अब जो कॉन्सिक्वेंसेज है एग्जैक्टली या तो उन्हें फेस करना पड़ेगा या तो सामने वालों को फेस करना पड़ेगा. उन्हें तो नहीं करना, वो लोग सेफ बैठे, हम नहीं करना था. एग्जैक्टली मेरी लेजिट फटी पड़ी थी क्योंकि मुझे फॉर श्योर पता था कि योगेश के क्यू कार्ड पर मेरा नाम होगा. ओके बट हिमांशु और दीक्षा के इसमें मुझे नहीं पता था कि मेरा ऐसा होगा नहीं होगा, बट उनके भी इसमें था तो वहां पे भी मैं डंप हो गई. बट यू नो दिस वाज अ फेवर इवन दो आई न्यू एंड वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन, मी एंड all 3 girls, हम चारों ने मिलकर कॉन्वर्सेशन किया था दैट आई डोंट थिंक सो कि यू गाइज आर एन आइडल मैच और अगर आपको हम वोट करते हैं तो इट्स गोना बी वेस्ट. सो इट इज बेटर टू वोट दोज गाइज
उनको भेजते, हमको पता है वो लोग भी आइडल मैच नहीं है. फॉर एग्जाम्पल दीक्षा and हिमांशु, Yeah. they are Yeah. not an idol match. I knew that for sure. But Even for us, it looks like, wow, man, they are the best ones over there. I mean, like, लगने से थोड़ी सच्चाई हो जाती है. Reality तो obviously making you guys know it. Yes. Exactly. So I told them it is better. It's a safe bet to पैसे लगा लो आप, chips लगा लो आप. It is better. It would be safe for us क्योंकि हमें पता होगा कि उनके क्यू कार्ड पे हमारा किसी का नाम होगा. अगर वो लोग आइडल मैच नहीं बनते तो वो लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे. अगर हमने दीक्षा और हिमांशु को भेजा होता और जो पोटेंशियल 2 लोग थे उसमें से नाम किसका आता, योगेश और आकांक्षा के क्यू कार्ड पर मेरा नाम आता. Exactly. और टेन और सदफ के इसमें सुजैन और सौरभ का नाम आता. अब मेजोरिटी हमारी ग्रुप की थी, निकलता कौन? सौरभ एंड सुजैन. अगर हमें ऐसा वोट करना था कि हम दोनों में से जो 2 आइडल पोटेंशियल आइडल मैच है उनके क्यू कार्ड्स में से किसको निकालना था. हम तो 6 लोग थे, ये लोग तो 4 या 2 लोग थे, तो किसकी ज्यादा वाह होती? 6 लोगों की होती. Exactly. तो मैं एज अ फेवर इफ यू डन समथिंग, इतना कुछ होने के बाद भी if I've done something, I'm not saying it was a favor. I did that because Sadaf is my friend and since the start, before the shoot started, and वो चीज़ होने के बाद अब जब मुझे आपकी ज़रूरत है और आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो और आप बाद में आप खुश भी नहीं हो मेरे ना जाने से, आप ज़्यादा और दुखी हो क्योंकि खुशी लेफ्ट. तो वो चीज़ मुझे और ज़्यादा ट्रिगर की. एंड उस दिन मेरे साथ आई थिंक आई हैड अ पैनिक अटैक एंड आई ऑल्सो हैड स्लीप पैरालिसिस. Really? Yeah. So I like woke up in the middle of the night at 3:30 around 4 AM क्योंकि obviously टाइम तो समझ में आता ही है कि कितना बज रहा है. और मे बी इट वॉज इवन मोर देन दैट क्योंकि थोड़ा ना उजाला आ गया था. आई वेंट क्राइंग इन निहारिका एंड अस्मिता's room. Okay. It was like I was literally like this कि and I'm crying and I sat on their door and Niharika was sleeping but Asmita VD complete करके आ रही थी and Asmita was like what happened and I'm not saying anything, I'm just crying. She's like are you okay? मैंने बोला बोलती क्या हो गया? मैंने बोली इतना कुछ हो गया. आई थिंक वो थोड़ा बैकलैश किया मेरे मेंटल हेल्थ पर एंड आई जस्ट हैड अ स्लीप पैरालिसिस. It was, that's why I was actually happy that I got dumped the next day. Man, so now let's talk about the dumping actually. What actually happened? मतलब did you expect it कि मतलब ऐसा होएगा कि जो हमारी डंपिंग हुई थी then ऐसी डंपिंग जाएगी अपनी? मतलब did you expect it? पैसा विला, you're talking about पैसा विला. Yeah, I'm talking about पैसा विला, the actual dumping. So what's sad is that it's actually not sad, it's good only that I got dumped twice by the only guy that I wanted to form a connection with. Yeah. योगेश dumped me twice and पहले उसने तो ये चीज़ बोली भी है कि जब मैं पहली बार उसने मुझे डंप किया तो उसे इतना बुरा लगा नहीं था बट जब सेकेंड टाइम उसके पास ऑप्शंस नहीं थे बिकॉज ही सेज दैट ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड आई डू रिस्पेक्ट सच गाइज जो अपने वर्ड्स के पक्के होते हैं एंड हमारा मेरे डंपिंग के जो पहला वाला पावर चेम्बर था उसमें ही हैड प्रॉमिस्ड कायरा इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस नेक्स्ट टाइम I promise that I will save your girls. Please do not target Diksha and Preet. So I think he kept his word and he had no choice apparently. Because Kiona walked out of the show and according to that एक जन निकल गई तो किसी एक को तो निकालना था. If Kiona had not walked out of the show, she would have been the target. Because ये तो चीज़ पता ही थी कि वो निकलने वाली है उस दिन. तो योगेश dumped me. He actually felt sad for me. He's like, please sit and don't cry. I'm like, bro, I'm not crying. I'm happy that I'm going home. But you're pretty okay with how you get. Yeah, I was okay with it because again, my health is more important for me, and I could actually see myself losing weight. I was not doing good in performance. ना मेरा कोई connection बन रहा था. So at some point I was like at one point I was like मैं कितना ही सोलो खेल लूंगी. इवेंचुअली स्पिट्सविला इज ऑल अबाउट कनेक्शन. भले पैसा विला है प्यार विला है जो भी है. ऑब्वियसली पैसा विला में स्पिट कॉइंस मैटर्स अ लॉट इवन इफ यू आर प्लेइंग सोलो. बट you need someone to back you up. I am not saying I need someone to back me up. It's just that but someone has to be there. कोई friends भी होते हैं ना वहाँ पे at least it would have been much easier for you to move forward. If Anushka was not dumped earlier, so I think it would have been a different scenario for us. But Anushka was the only friend जो पैसा विला में ऐसा देखने जाए तो she was the only friend. And then later it was Niharika and Asmita. Oh, nice. I mean, we did share some good moments. Okay. I am not one of those girls कि जो हुआ है वो मैं ना दिखाऊँ just because we are not talking. But no, they were very sweet to me inside. So yeah, they are good. They were good to me. Nice. अभी का नहीं बता सकती. Let's talk about Anushka as you have taken her name. जब ये अनुष्का की wild card entry हुई है, what was that?
I don't know. What was that? Because even we were shocked. मेरे को लगा जब वो चल के आ रही थी, मेरे को यार सनी आ रही होंगी यार, because इतना hype तो सनी के लिए क्लियर होता है. Yeah. No, really, Anushka? And then what she did, like, what was your reaction? सब लोग वहीं पे थे, मतलब what was happening? Well, I was not a part of it. But I Jenny, did like, you see- saw it. I like, saw that yeah. episode as an audience, obviously. It was actually quite, I don't know. I think you should call a maker here. Smithsula के maker को बुलाना चाहिए, उनके साथ podcast करो आप. No, but what was your reaction? कि देखा ये क्या हो रहा है? You were like, very shocked. She is a very bold person and she has her own opinions. अभी कुछ लोगों को वो पसंद नहीं है, कुछ लोगों को वो पसंद है. I mean, she is still a good friend of mine. Even though she has her own toxic traits, obviously सबके होते हैं, but कोई ऐसे पता है छिपाने में बहुत अच्छे होते हैं. मैं अपने कुछ चीजें छिपा लेती हूँ. तो she is very bold and very upfront about stuff. तो शायद उसका वो behavior लोगों को पसंद नहीं है और लोग उसके और लोग उसके ना एक्सेंट का भी ऐसे मजाक उड़ाते हैं. बट बीइंग अ बंगाली आई नो दैट कि इफ यू बिलोंग फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस जहाँ पे आपका मदर टंग ही फर्स्ट लैंग्वेज आपकी वैसी है, तो वो आपके उसमें होता ही है. तो आई थिंक शी इज गेटिंग नॉट अननेसेसरी, शी इज गेटिंग हेट ऑब्वियसली, बट उसका आना इज बिकॉज शी हैज अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड it was quite good for her because we all knew that she was gonna come. But वो प्यार विला में स्वॉप की बात जाएगी वो नहीं पता था. हमें ये पता था, मुझे तो फॉर श्योर पता था कि वो वापस आने वाली है. Okay. बट इन प्यार विला जहाँ पे स्वॉप हुआ है उसका तो नसीब था कि मोहित भी था वहाँ पे. तो वो उसके लिए मजेदार था वो. एंड ये जो हमारी अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, निहारिका एंड अस्मिता, they went to one of the podcast and वहाँ पे they're like talking about Preet and all that, so what do you think? So like I went to the podcast and they even asked me the same questions and I feel like मेरा आंसर दोनों जगह पे सेम ही होगा. Being a girl, आप किसी के बारे में ऐसा बोल रहे हो like on a national fucking television, which is not okay because you're assassinating someone's character and that too a woman. Yeah. And I don't stand by it. Even if she's wrong, अगर आपके पास अगर facts right है, because जब ये बात आई थी, जब ये episode air हुआ था, Preet and I we were together. Preet, me, Zalak, we were at an event. Yeah. And I saw her like literally going nuts over this particular thing because obviously. I mean, that'll be a trauma for anyone, yeah. Exactly. Yeah. She left the party, like she left the event and she went into the car and she went live with Yogesh और Yogesh और वो दोनों मिलकर clear कर रही थी कि क्या चीज़ है. I mean, they were friends. That's what Preet said. They were friends before the splits. वो लोग starting से friends है, but they never had a scene together. And ऐसे कुछ fun के बीच में हुआ नहीं. They are just good friends. Yeah. But seeing such stuff on a national television is not okay, and I think Asmita should have stand up for Preet. Even though Niharika is your best friend, if you're saying something bad about bad mouthing a woman, तो उसके character पर तो मत बोलो. अगर आपको पता भी है तो don't say it. Yes. It's not nice because आप देख रहे हो आपका सिर्फ बोलने का काम है. आप वो बोलकर खत्म कर दे रहे हो, उसको कैसे एडिट करके कैसे पोस्ट किया जा रहा है, सामने वाला किस वे में ले रहा है. अब हमको अच्छे वे में ले सकता है. People who are more modern, people who accept such things, they are okay with such information. कि नहीं चलिए किया है, they are teenagers, they are young, they have done it. Not teenagers, they are like young, they must have done it. But जो if for example if मेरे बारे में किसी को कुछ बोला जा रहा है नेशनल टेलीविजन पर, मेरे पीछे 30 लोग हैं मेरी फैमिली वाले देखने वाले. My father, that's more important. Absolutely, yes. The family is gonna watch it, friends gonna watch it. Exactly. Yeah. So she was not little, she was like very upset with this fact, and I feel like Yogesh was also very upset क्योंकि Niharika, they were together, like not together, they performed together. Yeah, they were like a pair, not a connection, they were a pair. Yeah. And they performed together well as well. तो आई थिंक उसको भी उसका थोड़ा हिट बैक हुआ है कि निहारिका ने ऐसा क्यों बोला है. बट अगेन इफ यहाँ पे मेरी भी कोई दोस्त, आई फॉर श्योर नो कि मेरी जो 3 दोस्त है, सदव, सौंदर्या, अनीशा, दे वुड नेवर से सच स्टफ अबाउट मी बिकॉज मैंने उनका अगर कॉन्फिडेंस में अगर बोली भी हो, अगर उनके पास वो फैक्ट्स सही हो तो भी वो लोग नहीं बोलेंगे आई ट्रस्ट देम दैट मच. तो वो एक चीज़, भले दुश्मनी भी हो जाए तो मुझे पता वो लोग नहीं बोलेंगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. बिकॉज आई हैव बिन थ्रू सच फ्रेंडशिप्स जहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने कॉन्फिडेंस में आपको कुछ बोला है एंड यू विल नॉट टेक अप, बिकॉज I have made a lot of mistakes in my life because you learn from your mistakes. Absolutely. And I did something horrible last year, which I still regret. It just
something it just happened which I don't want people to know. Okay. I don't want the internet to know about it. Okay. Because obviously सबका अलग अलग point of view होता है. People will judge you for that. I judge myself for that. Okay. But if you're my friend, I am telling you something in confidence. I don't want it to be out because मुझे वो guilt से निकलना था. वो जो आपके दिल में पता है वो चीज़ heavy हो जाती है. Exactly. It was so heavy for me, so I just wanted to share it with someone who I thought would not, judge me for it. But if you're judging me for a moment, it's understandable कि आपको थोड़ा वो चीज़ थोड़ा sit back कर रहा है. Exactly. But then you're not even Telling it taking a minute everyone. and telling it to everyone, and you don't even know if that person will go and tell it to other 10 people. Absolutely. So it's not nice. So I have been through such things. So I totally understand what Preet must have gone through. Because it just like recently happened with me. This thing has recently happened with me. So I can totally understand what Preet must be going through. What do you think about Yogesh and Akansha, getting so much clout right now, after Splitsvilla? They're like, gaining followers and then fame, like that, like, they're just going bonkers right now. I mean, Yogesh ka understandable, quite understandable because he is a roadie. Yeah. And I'm not here taking favors or anything like that because both of them dumped me. और मुझे वो चीज़ का भी बहुत hate आया है कि मैंने अपनी पहली dumping video में क्यों उनके बारे में ही बोला है सिर्फ. It's because मुझे योगेश का बुरा लगा था. Because I wanted to pair up with him, I wanted to make a connection with him. Yes. But उसने मुझे पहले ही bro zone कर दिया था. मुझे लगता है मेरी कहाँ से मैं ब्रो लगती हूँ? I mean मेरी बातों से ऐसा लगता होगा. नहीं बिल्कुल नहीं. Girly girl. But योगेश इज अ रोडी. तो उसका तो फिर भी समझ में आता है कि उसको इतना फेम मिल रहा है. ही इज आप एक जगह से आए हो जहाँ पे आपको आई थिंक वो निकल गया था वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से. और यहाँ पे आपको वापस वो पैर पर आकर खड़े होकर आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल रहा था. आप वो कर रहे हो. बट व्हेन इट कम्स टू आकांक्षा, नो कमेंट्स बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल. आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन्स फैन बिकॉज ऑब्वियसली सबका अलग अलग फैन बेस होता है. एंड सब अपने अपने तरीके से अपने अपने आइडल्स को वर्शिप करते हैं. ऑब्वियसली आपके फैंस, अगर हमारा बीफ है, आपके फैंस को मैं बुरी लगूंगी, मेरे फैंस को आप बुरे लगोगे. आपकी ऑडियंस को मैं बुरी लगूंगी, मेरे ऑडियंस को आप बुरे लगोगे. तो ये बातें बहुत आ रही है कि सिमरन इज जस्ट ट्राइंग टू गेट क्लाउड आउट ऑफ हर yeah, so I just don't want to talk about her. I have said it in every podcast I've been to कि मुझे बातें नहीं करनी उस चीज के बारे में. तो अभी के टाइम पे ना there are a lot of controversies between सौंदर्या and आकांक्षा. ये बहुत वो भी एक अलग क्लाउड चल रहा है. तो I mean do you think कि मतलब ये इंटेंशनल होता है कि जेन्युइनली होता है ये? बिकॉज अभी जब एपिसोड आ रहा है तो वो एकदम क्लाउड भी जो आ रहा है ना, वो एकदम एपिसोड स्पेसिफिक क्लाउड्स आ रहे हैं. तो डू यू थिंक ये प्लान्ड होता है कि बाद में चलो बैक एंड में हम लोग बाद में कॉल में सॉर्ट आउट कर लेंगे, या फिर ये जनरली एक्चुअली में हो ही रहा है? नहीं, इट इज हैपनिंग एक्चुअली. वो आई डोंट थिंक सो. सौंदर्या सदफ आर फ्रेंड्स. सो सौंदर्या यू मस्ट बी नोइंग लाइक एवरीथिंग दैट शी डज. एग्जैक्टली. अनीशा, आई थिंक दे आर फ्रेंड्स, अनीशा एंड आकांक्षा, बट उनका अलग ही ये है. आई थिंक वो आगे आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा. बट सौंदर्या का आई डोंट थिंक सो, एंड सदफ का भी नहीं है, मेरा भी नहीं है. और जहाँ तक बात ये क्लाउड वाली आ रही है कि जो ये हो रहा है, obviously Sandy is a baddie. She has her own fan base. Shetty Dawn. So आकांक्षा का अगर बात करो तो आकांक्षा के जो थ्रू हेट आ रहे हैं, I mean I'm not saying Akansha is a bad girl. मैं जब पहली बार आफ्टर स्प्लिट्सविला जब मैं पहली बार लाइव गई थी, मैंने तब भी बोला था कि आकांक्षा इज अ वेरी स्वीट गर्ल एंड शी इज वेरी प्रिटी. बट आपको शो के पैटर्न के हिसाब से चलना होता है, राइट? हमारी बात नहीं है. I am not saying that I like Akansha. I'm not saying that I dislike her either. I'm just being neutral. मुझे कुछ उससे मिलने वाला नहीं है. वो अपना अलग जगह है, मैं अपना अलग जगह. मुझे मेरी मेहनत से मुझे फेम मिलेगा, मुझे मेरी मेहनत से मेरी ऑडियंस मिलेगी, उसको उसकी मेहनत से उसका मिल रहा है. तो उसकी तरफ से जो हेट आ रहा है कि अगर आप उसके बारे में कुछ बोल दो, कुछ हेट अगर उसके थ्रू आ रहा है, तो सारे फेक अकाउंट से आ रहे हैं. और अजीबोगरीब यूजर नेम से आ रहे हैं. और बहुत सारे ऐसे भी अकाउंट से आ रहे हैं जहाँ पे उसका प्रोफाइल पिक्चर यूज किया गया है. उसके पिक्चर्स है, वहाँ पे लिखा है ये पीआर प्राइमरली चल रहा है. मे बी. बट अभी रिसेंटली आई थिंक उसने एक स्टोरी डाली है, मैंने अपनी ग्रुप में ये शेयर किया था सौंदर्या के साथ, बिकॉज शी स्पेसिफिकली मेंशन्ड हर इनडायरेक्टली कि पीआर का बोल रहा है, इसका बोल रहा है, उसका बोल रहा है. अगर आपने पीआर नहीं करवाया है तो क्यों आपकी पिक्चर्स जहाँ पे यूज की गई है वहीं से हमको बोल रहे कि आकांक्षा इज द क्वीन? ओके फाइन, शी इज द क्वीन ऑफ योर वर्ल्ड, शी इज नॉट द क्वीन ऑफ आवर वर्ल्ड. सबके अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं. तुम्हारे लिए वो क्वीन है, हमारे लिए वो नहीं है. तुम्हारे लिए वो पूरी जहान दुनिया हो सकती है, हमारे लिए नहीं है. बट अगेन शी इज मे बी अ स्वीट गर्ल बिकॉज द फर्स्ट
डोम वेयर शी डम्प्ड हिम, उसके बाद तो Yeah. मेरी उससे कभी मुलाकात हुई नहीं है. Yeah. तो वेयर शी डम्प्ड मी, शी डिड कम एंड से सॉरी, एंड शी आल्सो ट्राइड टू हग मी, बट मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो ना मैंने उसे हक किया ना मैंने दीक्षा को हक किया. मैंने बोला बस अब नहीं करना मुझे, दूर जाओ मुझसे. मैं मेरे पास थोड़ा सा टाइम है हग विक करने का, मैं अपने दोस्तों को करके जाऊंगी, बिकॉज आई फेल्ट बैड, क्योंकि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हर टू यू नो डम्प मी और राइट माई नेम. योगेश का फिर भी चलो अंडरस्टैंडेबल, बट तूने क्यों किया? हम तो एक ही जगह बैठ रहे खा रहे, एंड देन यू हैव नथिंग टू से, एंड देन यू टॉक अबाउट माई पर्सनैलिटी एंड यू से दैट आई हैव अ मीन पर्सनैलिटी, व्हिच इज नॉट ओके. शी डिड से दैट आई हैव अ रूड personality, I mean mean personality. Yeah, I do have a mean personality. I mean जैसे कुछ ऐसा, आप मुझे जो दोगे आपको रिटर्न में वही मिलेगा. I reflect, I mirror your actions. I will always. And so are you in touch with Diksha now? I'm not in touch with her, but it's just that things are pretty good. ऐसा भी खराब भी नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, नॉर्मल ही है. हम कभी ऐसे मिल जाते हैं तो बातचीत हो जाती है, that's it, और कुछ नहीं है. ओके. कोई जो वन थिंग दैट यू रियलाइज कि जो पर्सनालिटीज हैं, जैसे स्प्लिट्सविला में सारे लोग हैं, यू नो कैमरा रहता है, ये सारी चीजें, यू नो देयर इज सो मच ऑफ नेगेटिविटी, ये सारी बात हो रही है, इसको डंप करना, ये सारी चीजें ऑफ कैमरा भी आर दे लाइक दैट ओनली, या ऑफ कैमरा यू नो दे लाइक यू नो जैसे अब मिल रहे हैं तो आप कैसे वो मतलब यू नो कि अभी भी वही एकदम कनिंग वाला माइंडसेट चल रहा है इन लोगों का? फ्यू पीपल. ओह रियली? नॉट ऑल ऑफ देम, बट फ्यू पीपल. उनको ऐसा है कि ऑफ कैमरा भी उनको गेम की बात करनी है, ऑन कैमरा भी उनको इसकी बात करनी है. सो व्हेन आई वाज इन प्यार विला, I was most of the time with my girls, and when I was in Paisa Villa, either I was sleeping, either I was talking with Ron or Mohit, or with Asmita और Niharika, या तो मैं चाय पी रही होती हूँ, या तो मैं नेल पेंट लगा रही होती हूँ, और मैं चुपचाप बैठी हूँ, बिकॉज कुछ करने को नहीं है. Exactly. तो मुझे बाकियों का तो बहुत ऐसे लोग हुए जिनका मतलब ऑफ कैमरा भी गेम को लेकर बात हुई है और ऑन कैमरा भी हुई है, बट मैं थक गई थी ऑनेस्टली कि हर भाई गेम छोड़ो, कितना ही गेम को तुम खींच सकते हो. तो Exactly. I was so done with it. तो बाकी लोग कर रहे थे तो वो उनका है, मेरे को बट कर रहे थे लोग. Who do you think is the actual winner? Like जिस हिसाब से बंदा गेम खेल रहा है अभी के टाइम पे, one of the things that we can see is like कि सारी लड़कियां you know are going after गुल्लू because you know primarily Rudy's वाला बंदा and all that, you know अभी in the प्यार विला में. तो and पैसा विला में I think you know one of the जैसे Ron is pretty good but you know he's very calm, वैसा टाइप का पर्सनालिटी है. Who do you think is already swap हो गया ना? हाँ वो but जैसे विनर स्पेसिफिक व्हाट डू यू थिंक कि कौन लग रहा है कि ये ज्यादा बंदा, मेरे को लगता है ये बंदा तो जीतेगा ही जीतेगा, साथ में कोई और भी हो सकता है. So I feel like Yogesh and Niharika. Oh nice. Because they are very good performer. Yeah. They are roadies also, and from Paisa Villa. Yeah. And if coming to Pyar Villa, I think it's Sandy, because she's a baddie and she's a good performer too. Yeah. And I think she's pairing up with Tanshu or Ron. So yeah, them. Oh nice. Nice. What do you have to say about Gullu and Goresh as a gang? How you're watching it on? I did not like them since the start. I mean, जब हम पहली बार गए थे तो ऑब्वियसली मैंने पहले उनकी ग्रुप के साथ मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ था, एंड लेटर वो डोम में बहुत भसड़ मचड़ गई थी, या उसके पहले मेरे कनेक्शन को वो लोग बोल रहे थे तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी. मतलब मेरे मुंह पे मुझे कुछ और बोल रहे हैं, उससे कुछ और बोल रहे हैं, हम उनको साथ में कुछ और बोल रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी. फिर ये खुशी वाला सीन हो गया था, एंड जब गुल्लू बात करता है तो गौरीश को बीच में बोलना ही है, तो वो उसका भी मैनेजर है कि तू बोल रहा है तो तेरे साथ मैं भी बोलूंगा, तुझे स्क्रीन टाइम मिल रहा है तो तेरे वजह से मुझे भी स्क्रीन टाइम मिलेगा. आई थिंक उनका वो चलता है, बट गुल्लू इज वेरी फनी. Really? Yeah, he's very funny. Oh nice. He will crack jokes. बट हमारा ऐसा झगड़ा होने के बाद भी जब हम नेक्स्ट चैलेंज परफॉर्म करने गए थे, हमारा बीफ चल रहा है. हम एक डोम पहले तुम तो मुझे काटने को दौड़ रहा था क्योंकि मैंने तेरे बारे में ऐसा बोल दिया, तुझे इतना बुरा लगा. तो चैलेंज मेरे बाजू में खड़े थे कि मुझे बोलता है कि सिमरन तेरे पास अभी भी टाइम है अपना अलायंस चेंज करने का. नो ब्रो, या ओके. I mean, if you felt so bad about that, then why do you want me to be in your alliance? And I knew कि मैं कोई भी alliance में जाऊँ, मेरे एक वोट से ना पूरा चेंज हो सकता है, because I was the extra person, और they wanted me to be in their alliance, और उनको तो ऐसा था कि इनकी वजह से इनको वोट करके सबको उड़ा दो सामने वाले को, बाद में फिर मेरे को भी लोग उड़ा देते, फिर आपस में ये लोग गेम खेलते. तो इनका वो चल रहा था, उनका वो अलग सिस्टम चल रहा था, which was weird. कोई ऐसा स्पॉइलर दो ना कि ऐसी कोई चीज हो जो हुई है and we may not know something, कुछ ऐसा बड़ा सा स्पॉइलर जो हुई है बट दिखाया नहीं है. हाँ, something like that.
ओके, आई हैव सेड दिस अर्लियर आल्सो एंड जब प्यार विला में हम थे तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी बिग थिंग, बट यहाँ पे अब योगेश और आकांक्षा के बारे में इतना बोला जा रहा है. मैंने मेरी डंपिंग बाइट में ही बोली था, मुझे उसकी वजह से भी बहुत हेट आया था कि सिमरन योगेश का पीछा छोड़ दो, आकांक्षा का पीछा छोड़ दो, कितना है उनसे तुम फेम लोगे. ऑनेस्टली मैं उनके साथ हूँ, आप नहीं हो. एज एन ऑडियंस ऑब्वियसली आपका अपना अपना ओपिनियन है, बट मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे आजू बाजू में हो रहा है, तो आई नो दैट मोर देन यू गाइज, क्योंकि आपको सारी चीजें नहीं दिखाई जा रही है, हमको पता है वो सारी चीजें क्या क्या हो रही है. बिल्कुल. सो योगेश, मी एंड सैंडी, वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन पूल के पास, एंड योगेश सेड दैट आई रियली थिंक आई लाइक आकांक्षा, फनी है, अच्छी है, मुझे से वाइब मैच होती है, लेकिन she is good enough to, you know, pair up, make a connection, lovey-dovey, because he said that they are an ideal match. Yeah. But he is like, I am not sure if she's good enough to perform challenges. Yeah. तो वो एक ऐसा है which was not shown, but I said that in my exit bite, the first dumping bite. और उसमें भी मुझे बहुत हिट मिला है. मुझे आई थिंक ये पॉडकास्ट के बाद भी बहुत हिट मिलेगा कि आकांक्षा और योगेश की वजह से कितना फेम लेने वाली है. लेट मी बी वेरी क्लियर गाइज, योगेश एंड आई आर ऑन गुड टर्म्स, लाइक वी आर फ्रेंड्स, नॉट लाइक फ्रेंड्स बट वी आर फ्रेंड्स. एंड आकांक्षा के साथ आई डोंट टॉक, बट अदर देन दैट मुझे किसी से कोई फेम नहीं चाहिए. मुझे खुद के दम पे खड़े होना बहुत पसंद है. मुझे किसी का नाम लेके ना नेगेटिविटी चाहिए, बस पॉजिटिविटी चाहिए. तो मैं किसी के नाम लेके खुद को फेमस नहीं करना चाहती हूँ. ये बहुत सारे लोग ना, I'm not अंजलि. Wow, it said that. Nice. बहुत सारे लोग यार ऐसे भी चल रहे हैं कि they already have a connection outside. Everyone has a connection outside. And they are in split relationship. मतलब ये कैसा लग रहा है कि मतलब यार It is so good that I'm single since 4 years कि मेरे बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है कि नहीं तेरा भी बाहर था. बट नहीं, बहुत सारे लोगों का बाहर रिलेशनशिप है. सभी का यार. दीप्तांशु को हम लोग को पता चल गया, हिमांशु को तो थोड़ा ही था पहले से, whatever that we know. हिमांशु का मुझे नहीं पता था. मतलब earlier he was, बहुत सारे speculation ऐसे हो रहे थे कि you know he broke up with Shubhika because of split philosophy. Okay. And then सबका ही लग रहा है कि सबका कनेक्शन है. तो मतलब what do you think यार, ये genuinely ये अंदर आके रियल कर रहे हैं या फेक ही चल रहा है? बाहर जाके तो उनको मालूम है तोड़ के फिर दोबारा वापस वहीं पे जाना है. Honestly ना, स्पिट्सविला में कोई प्यार ढूंढने तो नहीं आया है. Oh. Everyone wants fame. मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत बकचोदी की है कि मुझे प्यार चाहिए, I need like love, but no, it's like it's fine, and people are there just for the fame. People who say that they are there for a genuine connection in the very first day, they are just आपका वो काट रहे basically. तो it's not like that. आप अगर आ रहे हो और वैसे अनफॉर्चुनेटली आपका अगर किसी के साथ वो कनेक्शन बैठ रहा है, वाइब बन रहा है, जैसे हर्ष शाली हो गए, सचिन और सॉरी नो नॉट सचिन, वेट, हर्ष शाली हो गए, जस्टिन और साक्षी हो गए, तो श्रेया ऋषभ वो बाद में या तो उनका भी वैसा है कि नो वो एक क्या बोलता है, एक वाइब मैच हो गया उनका, वो कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया तो वो उनका बन गया. बट जो पहले दिन में आकर बोला कि मुझे जेन्युइन कनेक्शन चाहिए, वो सिर्फ जस्ट बुलशिटिंग. एंड देयर वाज नो वन हु वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर कनेक्शन. सबके पॉइंट ऑफ व्यू का तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट मुझे जिनका पता है मैं उनका बता रही हूँ. बट आई थिंक सबका वही सीन है. और अंदर आकर मिल गया तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा. एग्जैक्टली इट्स लाइक दैट, सोने पे सुहागा टाइप्स. दैट्स इट. ब्रो कोई ऐसी हैंकी पैंकी बताओ ना, एकदम झक्कास वाली हैंकी पैंकी जो मतलब सुन के एकदम तहलका कान से खून निकलने बैठ जाएगा. हैंकी पैंकी में आप क्या नॉटी बातें करना है आपको कि ये समथिंग व्हिच जो एयर नहीं होता, बट यस कुछ ऐसा हुआ होगा व्हिच यू गाइस मस्ट बी लाइक ओह फक यार ऐसा भी हुआ यहाँ पे. That's not my story to tell. But anyone's story. But yeah, you can talk about anyone's story. But if you have your own story, probably it's my friend's story. But I don't think so. Don't take the name. Just let us. Just don't take the name. Okay. So okay, I'll say it. Okay, so we were in the pool. Okay. But you know who my friends are. No, but no, we will still guess it. No, there are so many friends of yours. No. No. But at least okay, let's guess it. Okay. Let you guys guess it, but then beep it, okay? Yeah. So we were in the pool and we were just swimming. We were all stressed, पूरा दिन थकान वकान करके. And this guy comes and the girl who was with me swimming, वो उसे लेकर जाता है in the room because that girl she wanted to change for her VD. Okay. तो वो उसको लेकर जाता है रूम में and he like throws her and he tells her that she comes running out and she's like, I feel so creeped, I feel so uncomfortable
And I was like, bro, what the fuck did you do? She's like, I asked him to get the fuck out of my room. And I was like, you go girl, you did the right thing. Oh man. And that same guy said some shitty stuff to me as well. Oh wow. Yeah. Really? Yeah. Oh fuck, we got it. At least I got it. At least I got it now. Okay. No, so we were together. Yeah. We were together. I'm not gonna give you the actual details because if I do, then Yeah. you guys will know previously. who that guy is. Yeah. So we were so obviously I'm from Bombay. Yeah. And we went somewhere else to a different state, to a different city shoot करने के लिए. थोड़ा weather थोड़ा ऊपर नीचे था तो बहुत problem हो रही थी. Yeah. And मुझे से adjust करने थोड़ा time लगता है. Yeah. So I felt a little sick और मेरी Okay. आवाज़ से थोड़ा problematic हो रहा था. And I asked the guy जो हमारा वहाँ पे the guy who was taking care of us, I asked him to give me warm water. Okay. So he bought like 2 glasses of warm water which was not warm. Okay. ठंडा ही था. And वो आया आकर पानी देकर गया. मैंने पिया, दोनों ग्लास मैंने खत्म कर लिया. One glass was for me and the other was for that guy. Okay. And the same guy that we're हाँ. talking about. And वो होने के बाद मैंने क्या किया, वो जो ग्लास था मैंने उसका भी पिया, मेरा भी पिया. वो जो ग्लास लिया था इट्स कांच का ग्लास, तो वो थोड़ा Okay. वार्म गर्म पानी का थोड़ा वार्म बाहर भी रहता ही है. हाँ. तो मैंने उसको मेरे ना थ्रोट के ऊपर रखा कि मुझे थोड़ा आराम मिलेगा. वो फिर ठंडा ही हो गया तो मैंने Okay. उसको वापस रख दिया नीचे. एंड आई वाज लाइक कि ब्रो, और मुझे बहन बोलता है वो. Okay. एंड आई वाज लाइक ब्रो सी अभी ये गरम गरम पानी पिया, स्टिल मुझे कुछ ऐसा फर्क तो पड़ रहा नहीं है. एंड 1 सेकेंड ये बोलकर आई लुक अवे, आई लुक आउटसाइड द विला. मैं बाहर देख रही हूँ और वो मुझे बोलता है ठीक है ना, तो मेरा गरम. एंड आई वाज लाइक what, did you say something? He's like, no, I didn't say anything. And I was so uncomfortable. I was like, bro, I'm gonna go and sleep in my room now, don't disturb me. It was crazy. Fuck, he said that? Yeah, he did. What the fuck? He did. I felt so uncomfortable. मुझे ना ऐसा लगा कि ना किसी इंसान ने अपनी बातों से और अपनी आँखों. What the fuck? Like literally, I felt so bad. I was like, Simran, what the fuck? You can't entertain such guys. And later, I had this conversation with Urfi also, and she's Yeah. like, did you complain about it? Huh. I was like, I was so stunned. I was so shocked at that moment. Yeah. I did not know what to do because something similar like that has happened with me in the past, and not once, Okay. many times. And वो होता है ना, एक बार अगर आपको कोई कुछ चीज़ बोल रहा है तो आप उस चीज़ को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगाते हो. Yeah. If something so stupid, something so nasty happens with you, बातों से भी होती है तो I was like, I did not do anything. And she was like, next time if someone does something like that, the first thing you do is complain it to the channel. The first thing you do is complain. Because you never know what if कल को उसका मूड बन जाए, वो तुम्हारे रूम में आ जाए and he does something really bad to you. True. So you never know. Yeah. So it was, I feel like it was very bad. I mean, I get it. तुम्हारे पास यहाँ पे फ़ोन का एक्सेस नहीं है, तुम्हारे पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तुम्हारे पास सफारी या गूगल का एक्सेस नहीं है. काम योर Horses. डाउन. सो या दैट्स व्हाट आई फेल्ट. फिर भी तुम इमेजिनेशन स्किल से तुम्हारी इतनी अच्छी, इमेजिन करके कुछ भी कर लो. बट इट वाज वेरी स्टूपिड ऑफ दैट गाय. What गुड the? दैट आई एम नॉट इन कांटेक्ट. Wow. I Good. hope no one else is. आई होप. Yeah. आई मेट हिज फ्रेंड यस्टरडे. Oh really? या ऐसे बातों में मैं निकल गया कि oh he is also my friend. I'm like good, stay away from him. You being a guy, you need to like stay away from him. तू इसकी नाद में रहेगा तो उसके जैसा हो जाएगा. दूसरा बंदा आई होप वो ज्यादा बेटर बंदा होगा. He was also चूतिया. यार. He's cute. He was cute, obviously. He was cute? because he has a problem with my religion. Oh really? Yeah. Religion का भी points होते हैं? Yeah, वो तो मुझे किसी और ने बताया. अच्छा. कि the Okay. guy who invited me, he's a very good friend of mine, and he's like, oh, मैं जब तुझे मैंने बुलाया, I told these guys कि सिमरन भी आ रही है, and he was like, why are you calling her? Because he has a problem with my religion, and that's bullshit. Okay. पता नहीं यार. मैंने तुम्हारे ऐसे ही गांड फाड़ देनी है. हाँ, मुस्लिम हो, हिंदू, सिख हो, पंजाबी हो, ईसाई हो, जो भी हो. Man, यार पता नहीं कौन बंदे लोग हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. Tell me about it. Bro, इसमें ना एक रैपिड फायर है, ठीक है? इसमें I'm gonna give you few emotions and you're gonna tell me like ये emotion best किस पे सूट करता है. Okay. Okay, bring it on. I'll make it really rapid and very nasty. Okay. 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 The first one, best body. Mohit. Humble. Ron. Charming. Ron. Wild. Wild. Yeah. लड़कों में कि लड़कियों में? दोनों में एक एक बता दो. Wild किस वे में, like Wild as in like wild बंदा है ये तो भाई, जैसे कहते हैं ना हम लोग कैजुअली बोलते हैं बहुत ही wild है ये.
दिप्तांशु ओके, लड़कियों में because he's funny Yeah. and और वो he has no filter and लड़कियों में सौंदर्या oh okay, cute, अनीशा husband material, रॉन aggressive, aggressive yeah, गुल्लू okay, mannerless, लड़कों में गुल्लू Okay. एंड लड़कियों में ऐसे कोई मैनरलेस तो नहीं है okay, लड़कियों और गुल्लू भी बिकॉज He's ही too कुछ outspoken. भी बोल देता है वो हाँ. तो आई एम नॉट सेइंग मैनरलेस बट या कुछ भी बोल देता है वो okay, लड़कियों में अनुष्का बिकॉज शी इज बोल्ड जस्ट बिकॉज शी इज बोल्ड Okay. नो आई एम जस्ट क्लियरिफाइंग जस्ट बिकॉज शी इज वेरी बोल्ड दैट्स व्हाई वो थोड़ा लोगों को ऐसा लगता है कि वो मैनरलेस है बट शी इज नॉट okay, अनुष्का cool, विशु अपना भाई joker, हर्षित best actor या actresses, इट्स आरव बिकॉज ऑफ हिज एक्सेंट okay, okay, you still in touch with him? या Oh nice, we yeah, talk every day he's a very cutie guy वो man. गुस्सा हो जाएगा मैंने उसके बारे में ये रॉन किया मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बोला है Arav, we are either way doing it very soon here, our podcast, you will be doing it He'll come online. from Canada No, no, we'll be doing it online. अच्छा ऑनलाइन यू Yeah. डू इट Yeah. मेरे बारे में अच्छी बातें बोलना आ रहा हूँ सॉरी Best dress sense. लड़कियों में सैंडी Okay. अनीशा Yeah. सदर Obviously, एंड you. लड़कों में एंड मी ऑब्वियसली Yeah. एंड लड़कों में अच्छा मुझे भी अपने आप को भी बोलना है तो सब में तो मैं अपना ही नाम No, ले no, लेती but the mannerless. मैं मैनरलेस मैं हूँ भाई मैनरलेस तुम जैसा करोगे तुमको वैसा ही मिलेगा हूँ मैं कुतिया No, no, oh. I'm a bitch. Sorry, what did you say? Best dress sense में? Best, Ron. Ron. Okay. Best dancer? Kyra. Okay. And me. Kyra and Sandy. you? Yeah. Oh wow, nice. Honest? Total honest? Yeah. Honest. No one has given this answer yet from Splitsvilla people. Because we asked this question to everyone, no one was saying नहीं कोई भी honest नहीं है. नहीं, honest तो है. है? Oh nice. मैं बहुत honest हूँ. Apart from you? Apart from me, Ron. Oh nice. Because again, he's a green flag and he's a very sweet guy. Yeah. And वो जो बोलता है पते की बात करता है and Mohit also. Okay. Mohit and Ron. Overactor? विशु. तेरा भाई बोल रहा है ना और कोई नहीं बोलेगा. Witty? Sorry? Witty मतलब Witty. या लाइक यू नो एकदम अंजलि. सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं. अच्छा वैसा. हाँ. अच्छे वे में कि बुरे वे में? अच्छे वे में. अच्छे वे में. हाँ. सैंडी. ओके. शो ऑफ. अंजलि. फेक पर्सनालिटी. अंजलि. अटेंशन सीकर. मी. वानाबी. अंजलि. एरोगेंट. कांचा. एरोगेंट. एरोगेंट में लड़कों में हिमांशु ओके. एंड लड़कियों में दीक्षा. दीक्षा. Yeah. ओह वाओ. ओके. Made for each other. सेल्फ I'm kidding, ऑब्सेस्ड. guys. Me. ओके. डेस्परेट. Me for a connection. ओके. But no, why are you saying okay? नहीं because I was expecting a different answer. Desperate. खुशी maybe? ओके. खुशी. ओके. She also wanted a connection. और वो भी ओ या उसको इतने उसके नाम इतना मैंने ले लिया कि मैंने उसका नाम ही भूल गया बट rude Yeah. apparently it's me because people think that I have No. I have a rude personality. अगर इसको रूड बोलेंगे तो Fuck. insensitive. गुल्लू Okay. because वो कुछ भी बोल देता है. हाँ. और लड़कियों में कुछ भी बोलने वाली तो ऐसी कोई है नहीं. Okay. आपके दिमाग में कोई है Insensitive तो मतलब अभी जो recently जो ट्रोल हुआ था उस पे निहारिका आयुध थे. Yeah, she is. Oh yeah, fuck. How did I forget these two girls? Niharika is insensitive. Yeah. अच्छा मैं याद दिला दे मैं तो उन दोनों को काउंट ही नहीं कर मैं मेरे दिमाग में आ रहा था ना फर्स्ट क्या बोलोगे मेरे को लगता है ये बोलोगे नहीं यार दूसरे बोलोगे ठीक है ओके. Dumb but confident. Dumb but confident. Harshit. And Chuck. Oh man. What do you think अभी के टाइम पे हाउ योर स्प्लिट्सविला जर्नी वाज एंड अब जिंदगी में क्या-क्या आने वाला है कहां पे वी कैन सी सिमरन इन बिकॉज़ वी रियली लव्ड यू. आई पर्सनली लव्ड यू लाइक इन योर स्प्लिट्सविला जर्नी. मेरे को बड़ा मजा आया यार. मतलब एंड यहां पे योर पर्सनालिटी इज वेरी डिफरेंट देन इट इज शोन इन लाइक एंड जब यू मूव टू पैसाविला में योर पर्सनालिटी एक्चुअली मतलब 4-5 एपिसोड्स के बाद में देखे मैंने ये कर क्या रही है 3-4 एपिसोड दिख ही नहीं रही है. शी इज सो लो कि वहां पे एकदम बैंग ऑन तब फिर जब पीक हुआ है. And that was really तब तक फिर you were out actually. I was out. Yeah. But yeah, your personality is super amazing. What's happening in your life? क्या-क्या आने वाला है जिंदगी में? Where all we can see you? क्या-क्या चीजें चल रही हैं? And how's your personal life as well?
Otherwise, because we know that you are genuinely a very mature girl and you're managing a lot of stuff together, Yeah. which we know about you. You're managing your little sister, your family is there. How's everything going there? And career-wise, क्या चल रहा है? So if we talk about my family, Yeah. ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है और मैंने ये मेरे जब मुझे वो चूज़ करने बोला था प्यार और पैसा, मैंने तभी भी कहा था that I belong from a very lower middle class family and I have no shame in saying that. Humble background, yeah. Exactly. Yeah. I have a roof on my head. Yeah. I have clothes to wear. I have food to eat, and I have a healthy family, and that's more than any wealth in this world. Absolutely true. So for me, my first priority will always be, giving my parents a lifestyle that they never had, and my sisters a lifestyle that I never got. Yeah. So I am trying very hard. मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ उस चीज़ के लिए कि मैं अपनी पेरेंट्स को वो एक लाइफ दे पाऊँ, अपनी बहनों को वो लाइफ दे पाऊँ जहाँ पे they don't have to, because my mother's 39, my dad's 42, they're like growing a lot, and I have a baby sister, they can't work more because they're not educated. तो वो लोग इतना काम नहीं कर सकते जहाँ पे वो काम करके, because my sister is too young, तो वो उनके लिए करे. फिर मेरी दूसरी बहन है, she'll give her SSC this year. Oh nice. तो फिर उसके पीछे You're the eldest one. I'm the eldest daughter. Wow. Yeah. So इसलिए responsibilities ज़्यादा है Why? मुझ में. So yeah, I just feel like before getting married, so I want to get married real soon. Oh nice. I don't mind if it's arranged marriage. Oh. Because I want to be a mom. Okay. I love kids like a lot. Wow. I love kids. Wow. So I want to be a young mom. You have someone in mind already? Maybe. No. Bro, thank you so much, man. And this camera, you got to tell, what's happening in your life. क्या चल रहा है? What all new things that you're doing? You are just an amazing personality. Bang on, man. I really love your personality. Thank I you wish so like much. you just get so many projects, so much of work, just loaded with work. You'll be like, अमल किधर है? तूने इतना बोला था काम मिले, तूने मैनिफेस्ट किया था, अब तू देख कितना काम कर रही हूँ मैं. I just wish that happened. Now you'll see me on a bigger platform, inshallah. Wow! Maybe the end of this year or maybe next year. Oh fuck, we just love it, and I'm just manifesting just too much of work for you. I'm just loaded with work, and I see it in OTT, movies, wherever that we can. OTT, I will see. Oh fuck, Because would love it. I did something, and uska shoot will start soon. Oh wow. Yeah, I treat us as a home podcast whenever. Of course. Yeah, I mean this is your own Safe podcast as zone, well. yeah. Absolutely. So whatever you have in your life, you want something to plug in, just let us Yes, know. of course. And Like, तू बात करेगा, आप बात, sorry, no तू, आप मुझसे बात नहीं तू बोल करोगे. सकते हैं यार, क्या दिक्कत है? हरकतें तू वाली है ना. Yeah. Well, this camera, you got to tell what's happening in your life and क्या चल रहा है, what should be your audience waiting for, looking forward for. ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो. इतनी एनर्जी लगाई मैंने, इतना हाइप दिया. नहीं, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि मैं तो डम हो गई हूँ. बट स्प्लिट्सविला के बाहर भी एक लाइफ है जहाँ पे आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. आई फील लाइक पता चल भी रहा होगा. मेरे कंटेंट बहुत अमेजिंग है, प्लीज़ फॉलो माय कंटेंट. एंड बकचोदी तो हम करते रहते हैं, बिकॉज लाइफ का पहला मोटो यही होना चाहिए कि आप बकचोदी करो. आप अगर बकचोदी नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो. बकचोदी करके, और अगर बकचोदी करके आप पैसे कमा रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ता है. एग्जैक्टली. सो डू दैट. नेवर लूज होप, नेवर लूज फेथ इन योर सेल्फ. आप कभी अपने आप को किसी और से अंडर एस्टिमेट मत करो. यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ. यू नीड टू नो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ वर्थ, और आप बहुत कुछ कर सकते हो. बिकॉज मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं स्प्लिट्सविला करूँगी, क्योंकि मैंने 15 के लिए ट्राई किया था. स्प्लिट्सविला 15 के लिए वो कभी हुआ नहीं. बट फॉर्चुनेटली आई थिंक मेरा नसीब अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा था कि मुझे 16 मिल गया. एंड यू गाइज नो मी फॉर स्प्लिट्सविला 16 ऑब्वियसली, बिकॉज आई डिड नॉट लूज होप. एंड आप लोगों को तो जानना है ही नहीं कि मैंने लास्ट ईयर कितना चीज़ों के लिए सफ़र किया है. बट या, डू ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर गॉड, हैव फेथ, एंजॉय. Love it! And Simran, because you were so amazing, you came, भाई इतनी दूर से आए यार, we really loved you यार. I mean genuinely. ये दूर ही होगा ना? पास ही है? नहीं, बहुत दूर था, बहुत दूर से आई है, but yeah, we really loved it. 20-22 मिनट का रास्ता था. Oh fuck man, हम लोग दिल्ली से आए यार. No comparison, obviously. But bro, you're genuinely really amazing. I loved having you on the Thank you podcast, so man. much. And hope to see you soon again. Yes, of course. Yes. Would love to work with you guys again. Absolutely. And for you guys, thank you so much for watching. This is Simran signing off. जहाँ पे भी Simran मिले, भाई प्यार दो और गंद मत फैलाओ, because she is so amazing यार. And the Lean Guy Show को भी फॉलो करो YouTube में, Instagram पे. भाई सिर्फ प्यार फैलाओ. बहुत ही अमेजिंग जिंदगी मस्त जियो यार.